क्रूस की कथा को जो लोग नहीं जानते, हम उससे मुख फेर लेते हैं। हम भूल जाते हैं यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान मेरे और आपके लिए करा है। उस क्रूस की कथा को हम यूं ही जाया जाने देते हैं। और बाइबल तो ये बताती है कि अब भी हम गुनाह करते हैं तो हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में फिर से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आपका स्वागत है और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज फिर से हमें तरोताजा करेगा, अपने में मजबूत करेगा और एक स्तर और बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज इन दिनों में जब ये लैंड डेज चल रहे हैं, इबादतों के दिन चल रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन दिनों में आपको और अपने करीब ला सके ताकि आप उससे और लिपटे रह सके। क्योंकि बाइबल बताती है, व्यवस्था विवरण उसका 4वां अध्याय, अगर हम उसके 4थे पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम जो सब के सब अब तक जीवित हो, इस वजह से जीवित हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे हुए हो। हालेलुया। इन दिनों में खूब परमेश्वर से लिपटे, उसकी इबादतों में जाएं, अपने घरों में इबादत कराएं, खूब उसके वचनों में बढ़ते चले जाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें और परमेश्वर की दया तुम पर जरूर होगी। हालेलुया। आज का जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, आज का जो टॉपिक है, जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, क्योंकि इन दिनों में मैं परमेश्वर के उस क्रूस की तरफ देख रहा हूं जो उसने मेरे और आपकी खातिर उस क्रूस को सह लिया। मैं हर दिन सिर्फ इसी विषय में पढ़ रहा हूं कि खुदा आपने ये क्रूस मेरे लिए सह लिया। हमने गीत भी गाया अभी कि जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरे लिए है, जो गुनाह उस पर थे वो मेरे गुनाह थे, वो जो उसको मारा गया वो मेरे खातिर मारा गया। मैं और आप भूल जाते हैं उस क्रूस की कथा को, और हमें उस क्रूस की कथा को याद रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। हमें सिर्फ क्रिसमस याद रहता है क्योंकि पार्टी और एंजॉय बहुत होता है, लेकिन क्रूस पर क्या हुआ, क्यों वो क्रूस पर गया, क्रूस पे जाने का क्या मकसद था, क्या रीजन था। मेरे साथ भी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि तू किसकी इबादत करता है, क्यों तू ऐसी जगह पर जाता है जो अपने आप को बचा नहीं पाया, उसके तो खुद लहूलुहान हो गया, उसने अपने हाथ पैरों में कीली ठुकवाड़ी, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। नहीं सिर्फ इस संसार के लोग, इस समय के लोग, उस समय के लोग भी यही कहते थे, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्रूस से उतरा तो जाने। मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता होगा। कुछ लोग आपको भी ऐसा ही बोलते होंगे कि अरे वापसी लौटा, क्या जरूरत है वहां जाने की, क्यों जाते हो वहां पर, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा। लोगों का आज भी यही मुद्दा है, लोग आज भी इसी बात को सोचते हैं क्योंकि हम क्रूस की कथा को जानते नहीं है। बाइबल बताती है, पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। जो टॉपिक है आज का कि क्रूस की मृत्यु के द्वारा शर्मनाक मौत। जो क्रूस की मृत्यु होती थी वो बहुत शर्मनाक होती थी, वो अच्छी मृत्यु नहीं थी, वो अच्छी बातों में गिनी नहीं जाती थी वो मृत्यु, क्योंकि यहूदी लोग उस समय ये जो मृत्यु होती थी क्रूस की उन लोगों को देते थे जिन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, बहुत बड़ा क्राइम किया हो, या उन्होंने चोरी की हो, या उन्होंने ऐसे और घृणित काम किए हो। उस वजह से लोग ये मौत दिया करते थे क्रूस की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा गुनाह नहीं करा था, क्योंकि बाइबल बताती है वो सब बातों में परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसको ये शर्मनाक मौत सहनी पड़ी क्योंकि मेरे ही गुनाह इस दुनिया में उसको ले आए, क्योंकि मेरी ही गुनाहों की खातिर वो इस दुनिया में आ गया। और मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मुझे और आपको मौका मिला है कि मैं और आप उसकी क्रूस की कथा को जान सके, समझ सके, क्योंकि लोग ये ना कहने पाए कि तुम किसकी इबादत करते हो, वो क्रूस पे से ना उतर कर आया ना अपने आप को बचा पाया, क्योंकि हम पूरी बात जानते नहीं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है होशे की पुस्तक में, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होगी। कई बार उल्टे फिर जाते हैं लोग, कई बार लोगों को लगता है ये सत्य कह रहे हैं, कई बार लोगों को कहते हैं दिखाई नहीं दे रहा खुदा हमारे को। मैं आपको बताना मांगता हूं क्रूस की कथा बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसके अगर हम 18वें पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। जो लोग क्रूस की कथा को नहीं जानते उनके लिए तो मूर्खता की बात है ये, उनके लिए आगे लिखा है कि नाश होने वाली बातें हैं ये उनके लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आगे ऐसे लिखा है, क्योंकि जी पढ़े, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ,
परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। एक साल पहले गुड फ्राइडे पे मैंने इस क्रूस की सामर्थ के विषय में बात करी थी आपसे। उन्हीं दिनों में जब हम चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आगे चल के हम इन दिनों में उस क्रूस की कथा को आगे बढ़ा सके, उस क्रूस की कथा के बारे में और जान सके। कभी आपका सामना ऐसे लोगों से हो, जो उस समय भी था ऐसा लोगों पर, जो लोग कह रहे थे अगर तू खुदा का बेटा है तो क्रूस से उतर आ। मेरे और आपके साथ भी कुछ लोग यही कर रहे हैं। आज मुझे और आपको भी यही कहते हैं, अगर तुम में, तुम्हारे खुदा में कोई बात है, वो अपने आप को नहीं बचा पाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ना ही खुदा ने मुझे बचाया है, उस क्रूस की सामर्थ्य ने ना ही सिर्फ मुझे बचाया है, इस पूरे संसार को बचाया है। ना ही सिर्फ बचाया है, वरन बाप से हमारा मेल मिलाप कराया है। ना ही सिर्फ बाप से हमारा मेल मिलाप कराया है, हमें दंड की आज्ञा से बचाया है। ना ही सिर्फ दंड की आज्ञा से बचाया है, उसने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। जो रिश्ता ब्रेक हो गया था, जो रिश्ता टूट गया था, उस क्रूस पर यीशु के जाने से हमारा छुटकारा हो गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर से मिलाप हो गया, हमें नया जीवन दे दिया, दंड की आज्ञा को उसने हमसे दूर कर दिया। ये क्रूस की कथा को कभी ना भूलिए। ये क्रूस की कथा कोई कहानी कथा नहीं है, कोई बुढ़ियाओं की सुनाई हुई कहानी नहीं है, कोई बुजुर्ग लोगों की सुनाई हुई कहानी नहीं है। ये सच्ची बात है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। ये एक सच्ची घटना है और परमेश्वर से मिलाने का सही रास्ता है हमारा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों का 4वां अध्याय, अगर उनके 4थे पद को पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया, ताकि मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों करा ऐसा? शैतान हमारी आंख को अंधी कर रहा है। जो खुदा ने किया ताकि हम उसको देख ना सके, जो खुदा ने किया हम उसको देख ना सके, इसलिए वो इस संसार के लोगों की आंखों के आगे एक पट्टी बांध लेता है। समझ रहे हैं आप? आंख पर पट्टी बांध देते हैं। आपने देखा होगा जब हम न्यायालय में जाते हैं, हम कचहरी में जाते हैं, तो वहां पे एक आंख पर पट्टी बांधे हुए एक मूर्त लगी रहती है। लोगों को लगता है कि कानून अंधा है, लोगों को भी लगता है कानून अंधा है, सब क्राइम कर रहे हैं, सब क्राइम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो खुदा को जानते हैं वो भी ये सोचते हैं कि खुदा है ही नहीं, खुदा को कुछ दिखाई नहीं देता। और क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों पे ये पट्टी बांध रखी है, अरे खाओ पियो मजे करो, यही जिंदगी है, यही जीवन है। लेकिन क्रूस की कथा को ना जान सके, इसलिए शैतान हमारी आंखों पे ये पट्टी बांधता है ताकि हम तेजों में परमेश्वर को ना जान सके। क्योंकि क्रूस पर उसने मौत का भी तमाशा बना दिया, मौत का खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया। वो आखिरी डंक जो शैतान का था, उसको उसने भी हरा दिया। और शैतान चाहता है कि हम उन चीजों को देख ना पाए। मेरी आज शुरुआती आयतें ये नहीं है, लेकिन मैं इन बातों को लिख कर लाया हूं ताकि हम यीशु मसीह की उस शर्मनाक मौत के विषय में जान सके, जो उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए सही है। हालेलुया। ये जो रोमी लोग होते थे, ये जब इस व्यक्ति को ये क्रूस की शर्मनाक मौत दिया करते थे, ये व्यवस्था के खिलाफ थी। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये इस मौत को उन लोगों को देते थे जो गुलाम थे, जो दास थे, जिन्होंने गुनाह किया, पाप किया, घृणित काम करा, उनको ये सजा दिया करते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने ये शर्मनाक मौत भी मेरे और आपकी खातिर सहली। और ये बड़ी दर्दनाक मौत हुआ करती थी, ये बड़ी दर्दनाक मौत हुआ करती थी। अगर कभी आपको देखना हो, बहुत सारी पिक्चर्स हैं और वो बिल्कुल पिक्चर्स ऐसी है। ना ही सिर्फ यीशु मसीह ने क्रूस को सहा, यीशु मसीह ने अपने हाथ पैरों में कीले तक ठुकवा दी, यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहन लिया। और ये कांटों का ताज जब सर पे पहनाया जाता था, ये एक्स्ट्रा यीशु मसीह को पहनाया गया है सिर्फ। ये उसने मेरे और आप, बड़े नोकीले कांटे हुआ करते थे, बड़े नोकीले कांटों का ताज यीशु मसीह के सर पे रखा गया था। वो मेरे और आपके लिए सह गया, क्योंकि रोमी राज्य ऐसी सजा देते थे। मेरे साथ एक वचन निकाले, आपको अच्छा लगेगा। गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 13वें पद को पढ़ेंगे, जो आज की शुरुआती आयत है। क्योंकि यीशु ने ऐसी मौत सही जो शर्मनाक थी, जो दर्दनाक थी, वो मेरे और आपकी खातिर सही। और बाइबल बताती है, जो श्रापित पुरुष होता है
उसको ये सजा दी जाती है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि यीशु श्रापित नहीं था, लेकिन वो मेरे और आपकी खातिर श्रापित बन गया। और ऐसा लिखा है गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13वां पद, जहां पे ऐसा लिखा है, जी पढ़े। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए, देखिएगा साफ लिखा है, लेखक ने पवित्र आत्मा के वसीले से कह रहा है, मसीह ने जो हमारी खातिर श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता क्योंकि है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित वह श्रापित है। अपने दिल से पूछ के देखिए, यीशु ने कोई गुनाह किया है? अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या यीशु ने कोई गुनाह, कोई पाप किया, कोई ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसको ये सजा दी जानी थी? उसने तो अंधों की आंखें खोली थी, उसने तो कोढ़ी को पाक शुद्ध किया था, उसने तो सूखे हाथ वाले को चंगा किया था, उसने तो मृतक लड़की को चंगा किया था, उसने तो लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया था। ऐसी कौन सी चीज की थी यीशु मसीह ने जो उसको श्रापित ठहराया गया और काठ पर लटकाया गया? ऐसा कोई काम नहीं है। बाइबल बार बार इस बात को कहती है कि वो सब बातों में पाप निकला, उसमें कोई पाप नहीं था। वो मेरे खातिर, आपकी खातिर सारे गुनाहों को, सारी दर्दनाक मौत को सह गया, उन 1 कम 40 कोड़ों को सह गया, सिर्फ मेरी और आपकी खातिर। व्यवस्था विवरण बताती, निकाल के पढ़े मेरे साथ। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय उसका 23 पद पढ़े। आपको मालूम है 40 कोड़ों से ज्यादा रोमी राज्य की सरकार 40 कोड़ों से ज्यादा लगा नहीं सकती थी, क्योंकि आपको मालूम है जब ये सजा दी जाती थी, काठ पर लटकाया जाता था, इंसान को बड़ी प्यास भी लगती थी, उसको बड़ा दुख भी होता था, दर्द भी होता था, यहां तक कि उसका मांस अपने आप गिरने लगता था। इतनी दर्दनाक मौत थी ये, इतनी दर्दनाक मौत थी कि मांस अपने आप गिरने लगता है। जब काठ पर लटका दिया जाता है, कीलों से ठोक दिया जाता है, तो मांस अपने आप गिरने लगता है। इतना भयंकर जर्रा होता है वो। और यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं करा था, अधिकारियों ने उसको पापियों के साथ खड़ा करा, उसको काठ पर लटका दिया, उसके हाथ पैरों पे कीलें भी ठोकी। और बाइबल बताती है उसने अपने शरीर का बूंद बूंद लहू मेरे और आपकी खातिर कुर्बान कर दिया। उसने मुझे और आपको अपने लहू से मोल लेकर खरीदा है। मैं और आप उसकी क्रूस की कथा को ना भूले, उसकी क्रूस की मृत्यु को ना भूले जो उसने मेरे और आपके लिए सही है। इन दिनों में जब आप उपवास रख रहे हैं, इस उपवास रखने में यीशु मसीह ने तैयारी करी और बाप के आगे खड़ा हो गया। बिल्कुल कोई पाप नहीं था, और संसार को छुटकारे के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। बाइबल बताती है वो तो पाप से अनजान था, वो पापी बन गया मेरी और आपकी खातिर, वो तो पाप तक से अनजान था। मैं और आप भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। रोमी साम्राज्य के अधिकारियों ने उसको ऐसी मौत दी, उसको अपराधियों के साथ टांग दिया, दर्दनाक मौत दी। और उसने ना तो चोरी की, ना कोई बुराई की, ना कोई ऐसा काम किया। पढ़िए व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय और उसका 20 से पढ़ दीजिए जल्दी से थोड़ा सा। और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेट है, हाँ, यह हमारी नहीं सुनता, हाँ, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है, हाँ, तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। हाँ, यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, हाँ, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। हाँ, फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, हाँ, जिससे वह मार डाला जाए, हाँ, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, हाँ, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है ये उन इजराइलियों के लिए था, ये व्यवस्था थी। अगर किसी का बेटा गुनहगार है, पापी है, उसने खून किया है, उसने चोरी की है, उसको क्या करे, पथराव करके मारा जाए, उसके लिए ऐसा करा जाए, वैसा करा जाए, उसको पेड़ पर लटकाया जाए, और वो अगर मर जाए तो उसको उसी दिन कब्र में डाला जाए, उसको मारा। क्या यीशु मसीह ने ऐसा सब कुछ किया था? जैसा व्यवस्था की पुस्तक में हम पढ़ रहे कि ऐसा कुछ किया था, लेकिन फिर भी वो मेरी और आपकी खातिर ये सब सह गया। ये शर्मनाक मौत उसने मेरे और आपके लिए सह ली, ये दर्दनाक मौत उसने मेरे और आपके लिए सह ली। जी 23 पद पूरा पढ़ दिया आपने। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, हाँ, क्योंकि जो लटकाया गया हो
जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। यीशु मसीह ने कुछ ऐसा नहीं करा था जिसकी वजह से उसको ये दर्दनाक मौत सहनी पड़ी, क्योंकि श्रापित लोगों को ये मृत्यु दी जाती थी। श्रापित लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती थी रोमी राज्य। लेकिन आपको बताऊं, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु में कोई पाप नहीं था। ये क्रूस की मृत्यु बहुत ही शर्मनाक थी। जब रोमी लोग किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाते थे, उसके अपने लोग उसका इनकार कर देते थे, अपने लोग उसको पहचानने से इनकार कर देते थे। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसा हुआ। यूहन्ना 1 और उसके 11 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है वे अपनों के घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर उस दर्दनाक मौत को सह गया, उस शर्मनाक मौत को सह गया और लोगों ने उसको पहचानना ना चाहे। मेरे साथ यशाया निकाले, यशाया 53 अध्याय उसके 3 पद से पढ़ेंगे। कुछ लोग यीशु मसीह को सोचते हैं उस समय जब लोगों ने गुनाह किया था, व्यवस्था विवरण में जो हमने पढ़ा 21 अध्याय 23 पद में, उस ऐसे लोग क्या करते थे, वो सोचते थे कि इनने गुनाह किया, पाप किया, इसलिए इसे काट पर लटकाया गया है, इसको पथराव मारा जाए, इसके ऊपर जो भी कर सकते हैं सजा वो करते थे। लेकिन अपने लोग पहचानने से इनकार कर देते। सेम यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। क्या कह रही है बाइबल? ये कह रही है यूहन्ना 1:11 में कि वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन यशाया क्या कह रहा है 53 अध्याय उसका 3 पद, वहां पे ऐसे लिखा है, जी पढ़े। वह तुच्छ जाना जाता, वे तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। आज भी हम क्रूस की कथा को जो लोग नहीं जानते, हम उससे मुख फेर लेते हैं। हम भूल जाते हैं यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान मेरे और आपके लिए करा है। उस क्रूस की कथा को हम यूं ही जाया जाने देते हैं। और बाइबल तो ये बताती है कि अब भी हम गुनाह करते हैं तो हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब ये वर्ष मैंने पढ़ी कि जब भी मैं गुनाह करता हूं मैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाता हूं, उस दिन मैं सहम गया, डर गया। मैंने खुदा बाप मेरे से बड़ी गलती हुई है, हर बार गलती हुई है, मुझे ऐसा बना कि मैं अब गुनाह ना करूं, अब गलती ना करूं, अब मैं गुनहगारों में गिना ना जाऊं, अब मैं यीशु मसीह तेरे को हर बार सूली पर ना चढ़ाऊं, हर बार क्रूस पर तू मेरे लिए चला जाता है। क्योंकि हमने मुख फेर लिया, हम भूल जाते हैं। जी आगे पढ़े। वह तुच्छ जाना गया, और वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य ना जाना, और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। ध्यान से सुनिएगा, उसका कुछ नहीं था, गुनहगार नहीं था वो। निश्चय उसने हमारे ही गुनाह को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा और हुआ दुर्दशा में समझा। पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल देखिए मैं इस पे किया क्या एक्सप्लेन करूं, बाइबल अपने आप से आप बता रही है। मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप इसे घर जाके पढ़ें इस चैप्टर को। बाइबल खुद अपने आप एक एक्सप्लेन कर रही है, सब बातें अपने आप बता रही है। एक एक शब्द, इस पे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये एक एक शब्द यीशु मसीह की उस शर्मनाक मौत को बता रहा है जो मेरे और आपके लिए वो सह गया। जी पढ़े। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। जब भी आपको अपनी सेहत में लगे कि आप सेहतमंद नहीं है, जब आपको लगे आप बीमार हैं, कहे खुदा बाप तूने हमारे लिए कम 40 कोड़े खाए हैं, तू हमारे लिए सूली पर चला गया, तूने हमारे को उद्धार का, नजात का कारण ठहराया। यीशु मसीह हम बीमार नहीं है, खुदा बाप अपने बीमारी के स्थान पर हाथ रखकर कहे खुदा बाप तूने हमारे लिए एक कम 40 कोड़े खाए हैं। और बाइबल बता रही है प्रभु इसलिए तूने ये कोड़े खाए ताकि हम चंगे रह सकें। हालेलुया। अपनी बीमारी को डांटना शुरू करें, अपनी बीमारी से कहें कि तेरा हमारे जिस्म पे अधिकार नहीं है, क्योंकि हम यीशु के दाम देकर, यीशु ने हमें दाम देकर मोल लिया है। लहू का कतरा कतरा तक बहाया उसने मेरे और आपके लिए। फिर हम क्यों बीमार है, क्यों हम क्राइसिस में है?
यीशु मसीह ने हमारे को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि हमारे में आज भी क्रूस की कथा को भूलने की आदत है, इसलिए हम इन चीजों में फंसे हुए हैं आज भी। जी पढ़े, थोड़ा सा और पढ़ दीजिए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, तो भी वो सहता गया और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, जी, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी आपको कोई एक सुना दे, आप कहते भाई साहब पीएचडी कर रखी है, 20 सुना दूंगा। कोई आपको गलती से कुछ कह दे तो आपकी जुबान इतनी बड़ी, बात छोटी हो तुम उसको बड़ी कर दो खींच के। हमारे घर के आगे ये सब कुछ क्यों फेंक दिया? अरे मूवियां देखते हो तुम, तो मूवी देखने वाले लोग हो, प्यार से उठा लो। मुन्ना भाई एमबीबीएस ने क्या करा, जब पोचे पे से कोई चला गया गले लगा लिया उसको, उसने उसको फिर कुछ नहीं बोला। और तुम अपनी जुबान के कारण अपना रिश्ता नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी बोली हमारा भेद खोलती है। हमारी बोली से पता चल जाता है हम हरियाणा के हैं, हमारी बोली से पता चल जाता है हम बिहार के हैं। अरे मैंने एक बात सीखी थी, सोच के देखो, हिंदू, पंजाबी, बंगाली, केरल का, और सबकी मुंडी को पानी में डाल दिया तो सब क्या बोलेंगे? सब बुड़बुड़ बुड़बुड़ बोलेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा बचाओ, मेरे को तो सिर्फ हिंदी में ही आता है बचाओ, बाकी भाषा तो मुझे भी नहीं पता। तो आप सोच के देखिए, आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, आपको एक ही आत्मा का पानी पिलाया गया है। बाइबल बताती है उसने धमकी खाकर किसी को गाली, लेकिन हम तो कहते हैं भाई साहब हम किसी से कम नहीं। चलो टॉपिक पे आते हैं वापसी जल्दी से। यीशु मसीह ने जो क्रूस के मृत्यु के द्वारा मेरा और आपका परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन फिर से कराया, ताकि क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो एक शर्मनाक मृत्यु थी जो यीशु मेरे और आपकी खातिर सह गया था। जरूर से इस बात को ना भूले, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, लेकिन यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो मेरी और आपकी खातिर गया। मेरे साथ निकाल के पढ़े कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। और विधियों का वह लेख, ध्यान से सुनिएगा, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था मिटा डाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर था, आपके नाम पर था, इस संसार के नाम पर था, संसार के हर एक व्यक्ति के नाम पर था, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये विधियों का लेख जो मेरे और आपके लिए था, जिसको काट पर लटकाया जाना था, वो मैं और आप है। वो शर्मनाक मौत जो सहनी थी वो मुझको और आपको सहनी थी, जो दर्दनाक मौत सहनी थी वो मुझे और आपको सहनी थी, लेकिन विधियों का वो लेख यीशु मसीह ने मिटा डाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस विधियों के लेख को मिटा डाला जो मेरे और आपके विरुद्ध में था। और आगे लिखा है, जी पढ़े, और लहू की वो जर्रा, आज भी आप देखेंगे तो आप सहम जाएंगे कि यीशु मसीह ने ये सब कुछ मेरे और आपके लिए सा, वो विधियों का वो लेख उसने मेरे और आपके लिए मिटा डाला, और उसने कीलों पर, क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और ना ही सिर्फ बात यहां पर खत्म हुई कि क्रूस पर उसको कीलें ठोकी गई, वरन एक ऐसा कांटों का ताज। आपको बताइए मृत्यु कैसी मृत्यु होती थी? जब प्यास लगती थी तो ये सिरका पिलाते थे, यीशु मसीह ने उस सिरके को पीना ना चाहा, उसके लहू से एक एक कतरा बह रहा था। जब उसके पैरों में कीले ठोक रहे थे, जहां उसकी पसली में भाला मारा तो वहां से भी खून बह रहा था। आपने गीत सुना होगा, बार बार बहा लहू यीशु का मेरी सिफा के लिए,
तेरी सिफा के लिए माथे से टपका। हर एक स्टेप पर खुदा बाप ने मुझे और आपको नजात दी है। उसके लहू के वसीले से हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकला, एक सही रास्ता निकला। इन दिनों में जब आप उपवास रख रहे हैं, याद रखिएगा उस क्रूस को। अपनी निगाहें जब आप गमगीन होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो अपनी निगाहें सिर्फ उसके क्रूस पर लगाएं और किसी बात की बड़ाई ना करें। उसके खुदावन यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखें। उसने हमारे लिए क्या कुछ ना सह लिया। मसीह ने क्रूस पर उस शर्मनाक मौत को सह लिया और जितने लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे वो उसका ठट्टा कर रहे थे, उसकी मजाक बना रहे थे, उसका मखौल बना रहे थे, उसको नाना प्रकार की बातें कह रहे थे। मुझे मालूम है आज भी लोग मुझे और आपको भी ऐसी बातें कहते हैं, कहां गया तेरा परमेश्वर? अरे परमेश्वर होता तो तू बीमार होता, इतने कष्ट होते, तुम मसीह में हो ना, अब तुमने अपना धर्म बदला ना, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। कहे प्रभु जो कुछ भी हो रहा है तेरी महिमा के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ तेरी बड़ाई हो परमेश्वर प्रभु। निकाल के पढ़े मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय, उसके 35 से 40 तक पढ़ेंगे। और यहां पर लोग यीशु मसीह का क्रूस पर ठट्टा बना रहे थे, मजाक बना रहे थे, और इस शर्म को यीशु सह गया। इस शर्म को भी यीशु सह गया। लोग उसके ऊपर चिट्ठी डालने की कह रहे हैं, लोग उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, लोग उसके कोड़े लगा रहे हैं, लोग उसको कांटों का ताज पहना रहे हैं, लोग उससे कह रहे हैं ये तो पेटू पियक्कड़ है, ये तो अपने आप को बचा नहीं पा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु उस सारी शर्म को मेरे, और हम तो डरते हैं, कई बार हमें बड़ी शर्म आती है बाइबल हाथ में लाते हुए भी। और यीशु उस पहाड़ पर, कलवरी के पहाड़ पर मेरे और आपके गुनाहों को लेकर चल रहा था। आपको मालूम है उसको कतई शर्म नहीं आ रही थी। उस शर्म को भी वो सह रहा था मेरे और आपके लिए, सिर्फ मैं और आप, ताकि अच्छे से रह सके। जी पढ़े जल्दी से। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए, चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े तक बांट लिए। सोचिए कितनी शर्म की बात थी। वो शर्मनाक मौत यीशु मेरे और आपके लिए सह रहा है, तो मौत तो सह रहा है, उसके कपड़े तक उतार रहे हैं और चिट्ठियां डाल रहे हैं लोग। कौन लेगा, किसके हिस्से में आएगा? जी पढ़े आगे। और वहां बैठकर उसको पहरा देने लगे। हाँ, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया, और उसका दोष पत्र उसके सिर पर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं। देखिएगा, ये असली गुनेगार थे, सजा के हकदार थे। जो इसके एक दाएं था, एक इसके बाएं था, जो 2 डाकू उसके साथ लटकाए गए। जी पढ़े। क्रूसों पर चढ़ाए गए। हाँ, आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते। ध्यान से सुनिएगा, कितनी शर्मनाक बात है। आते जाते लोग सर हिलाकर कहते थे, और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले, हे मंदिर के ढाने वाले, और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा कर दिखा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से प्रधान याजक भी और शास्त्री और पुरनियों और फरीसी ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। रुकिए, कितनी शर्मनाक बातें उसके लिए की जा रही है, कितनी ओछी बातें यीशु के लिए की जा रही है, कितनी गंदी बातें यीशु के लिए की जा रही है, लेकिन वो सब कुछ सह रहा है मेरे और आपके लिए। और मैं और आप ऐसे बेवफा लोग हैं जो उस क्रूस की मृत्यु को भूल रहे हैं, जो उसने मेरे और आपके लिए सही है। मुझे एक दोस्त ने मेरे बोला, दोस्त तो वो नहीं है लेकिन उसका भाई मेरा दोस्त है, वो अक्सर बहुत अजीब अजीब बातें बोलता है। एक दिन बोला, अरे वापसी लौटाओ फादर, वो तुम्हें क्या बचाएगा जो खुद अपने आप को नहीं बचा पाया। ये वही लोग हैं, ये वही फरीसी लोग हैं, ये वही सदूकी लोग हैं, ये वही लोग हैं प्रधान याजक लोग जो उस समय कह रहे थे। आज भी इस संसार में वही लोग हैं जो आपको और मुझको कहते हैं कि यीशु तुम्हारा क्या कर सकता है जो अपना कुछ नहीं कर पाया। यीशु ने नया जीवन दिया, यीशु ने नई जिंदगी दी है, यीशु ने बाप से मिलवाया, यीशु ने नया रास्ता बनाया, यीशु हमारी जिंदगी का कारण ठहरा है। यीशु ने क्या कुछ मेरे और आपके लिए नहीं कर दिया।
हमें घूरे से उठाकर यीशु मसीह ने उमराहों पर बिठा दिया। जो हमारे को कभी देखते नहीं थे वो आज हमसे बात करना पसंद करते हैं। यीशु ने पूरा बदल दिया हमारा जीवन। हम उसकी क्रूस की कथा को ना भूलें। उस समय भी लोग आपसे ऐसे कहते थे, आज भी उस समय यीशु को कह रहे थे, लोग आपको कह रहे हैं। और अच्छा है, लोग आपकी निंदा करते हैं यीशु के नाम से। बाइबल बताती है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। और यीशु के लिए भी बहुत बड़ा प्रतिफल रहा। जब उसने ये शर्मनाक मौत सहली, सारी दर्दनाक मौत सहली, बेइज्जती सहली, उस शर्म को सह गया, तो बाप ने उसके लिए आसमान में सिंहासन लगा दिया। हालेलुया। बाप ने उसके लिए आसमान में सिंहासन लगा दिया। और बाइबल बताती है, मेरे साथ निकाल कर पढ़े आप इसको, 35 से 40 तक घर पे जाके पढ़िएगा। मत्ती 27 अध्याय 35 से 40 तक अपने घर पे पढ़िएगा। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका दूसरा पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। अपनी निगाहों को यीशु से मत हटाओ, क्योंकि जब जब आपने निगाह हटाई है तो आपने हानि ही पाई है, हानि ही पहुंची है आपको। यकीन नहीं आ रहा आपको? जब तक यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और पतरस कह रहा था कि यीशु अगर तू इजाजत दे तो मैं भी पानी पर चलूं, यीशु ने कहा आजा। और यीशु पानी और पतरस पानी पर चल रहा था, पतरस पानी पर चल रहा था। जैसे उसकी निगाह यीशु से हटी वैसे ही डूबने लगा, लेकिन पता है आपको क्या हुआ? यीशु ने हाथ थाम लिया उसका और वो फिर से पानी पर चलने लगा। हालेलुया। जब अपनी निगाहें सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगाएंगे तो कभी आपको शर्म का सामना ना करना पड़ेगा, कभी भी आपको हानि का सामना ना करना पड़ेगा। जी पढ़े। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए, देखिएगा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। वो शर्मनाक मौत को सहने के बाद, जबकि हालांकि वो परमेश्वर के बराबर था, जबकि वो परमेश्वर था, उसने फिर भी उस शर्मनाक मौत को सह लिया और लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी। हमें शर्म आती है ना मसीह कहलाने में भी। हम लोगों के सामने बोल भी नहीं पाते हैं कि हाँ हम चर्च जा रहे हैं, हमें बड़ी शर्म लगती है। हम छुपे छुपे आते हैं, तो हम छिपे आते हैं चर्च, किसी को पता ना चल जाए। और यीशु मसीह ने कुछ लज्जा की बात ना समझी उसको जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जब उसके कपड़ों पे चिट्ठी डाल रहे थे, जब उसके हाथ पैरों में कीले ठोक रहे थे, जब उसके कांटों का ताज बना रहे थे, तो उसने कुछ लज्जा नहीं समझी। उसको मालूम था कि ये शर्मनाक मौत सहकर, ये शर्मनाक बेइज्जती सहकर, ये जिल्लत की जो चीजें मेरे सामने कर रहे हैं, इन्हें सहकर मुझे बाप के सामने सिंहासन मिलेगा। हालेलुया। और वो उस सिंहासन पर बैठा है और बाइबल बताती है कि जिंदों और मुर्दों का न्याय वही करेगा। हालेलुया। जिंदों और मुर्दों का न्याय सिर्फ यीशु ही करेगा। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों में परमेश्वर मुझे सिर्फ बात कर रहा है कि बेटा मेरे क्रूस की ओर देख, मेरे क्रूस की ओर देख। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं सह लिया है, मैंने तेरे लिए सब कुछ सह गया हूं, मैं सिर्फ तेरे लिए। मैं आपको कहना मांगता हूं, अगर खुदा आज आपसे भी बातें कर रहा है और आपको भी ऐसा लग रहा है कि यीशु ने मेरे लिए सब कुछ सह लिया, तो यीशु की क्रूस की ओर ध्यान देना शुरू करें, उसको देखें, उसको निहारें। बड़ा सुंदर दृश्य है वो कि यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर सारे गुनाहों को, सारे पापों को ले गया। और बाइबल यहां तक बताती है, मेरे साथ पढ़ें फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे। बाइबल मैं पढ़ रहा था तो मैंने लिखा, यीशु ने क्रूस की शर्मनाक मृत्यु को सह लिया क्योंकि परमेश्वर ने उसके सामने उस मृत्यु के बाद खुशी को रखा था। हालेलुया। एक खुशी को रखा था और मसीह ने क्रूस की मृत्यु परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए सह ली, उस आज्ञा पालन के लिए, क्योंकि परमेश्वर को कोई निष्पाप, कोई निष्कलंक चाहिए था जो संसार से परमेश्वर का फिर से मेल करा सके। अगली बार हम
इस मेल के विषय में बात करेंगे परमेश्वर के, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं हम फिलिपियोस का 2 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ रहे हैं। जी पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखिएगा यीशु परमेश्वर के स्वरूप था। वो कह रहा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक ध्यान से सुनिएगा ये 8वां पद, और यहाँ तक अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा की मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कि हाँ शर्मनाक मृत्यु क्रूस की सहेली, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता था वो श्रापित था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने वो क्रूस की मृत्यु भी सहली। और आगे लिखा है उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला था, जो श्रेष्ठ नाम था। हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ने उस शर्मनाक मौत को सह लिया मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप अपनी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस क्रूस की ओर लगा सके, उस क्रूस की कथा को हम जान सके कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्यों बलिदान किया। आपसे जब कोई पूछे कि यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस से नहीं बचाया, उसने ना ही सिर्फ अपने को, उसने पूरे संसार को उस क्रूस पे जाने से बचा लिया। हालेलुया। वो खुद क्रूस पर चला गया ताकि पूरा संसार उस क्रूस पे ना जा सके, इसलिए उसने अपने आप को उस शर्मनाक मौत को अपने आप को उस पे बलिदान कर दिया। बाइबल यहां तक बताती है उससे कोई प्राण नहीं ले सकता, उसको अपने प्राण देने का और अपने प्राण लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लिए तालियां। आइए दुआ मांगे खुदावन यीशु मसीह से। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, ये क्रूस की कथा हमारे लिए एक उद्धार का, एक नजात का कारण है परमेश्वर प्रभु, और हम उस क्रूस की कथा को संसार को बता सके कि यीशु मसीह ने इस क्रूस को इस संसार की खातिर सह लिया, इस शर्मनाक मौत को उसने इस संसार के लिए सह लिया, मेरे लिए सह लिया। खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर प्रभु। दुआ करता हूं खुदावन हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ तेरे क्रूस की ओर लगी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।